नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी के कौशाम्बी जिले से आज सुबह एक ऐसा भयानक वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक छोटी सी लापरवाही ड्राइवर की जल्दबाजी के चलते कौशाम्बी जिले के सिरोही टोल प्लाजा का आज सुबह एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ। इस वायरल वीडियो में आप देखेंगे इंडियन गैस का एलपीजी टैंकर टोल प्लाजा के डिवाइडर से टकराता है। उसके बाद उसका टैंक फट जाता है और गैस लीक होने लगती है। इसके बाद जो वहां होता है वो तो रूह कपा देने वाला है। अचानक से भयानक आग लगती है और आग लगते ही हड़कंप मच जाता है। टोल प्लाजा पूरा जलकर राख हो जाता है। उस दर्दनाक हादसे में अब तक 5 लोगों की बताते हैं कि मौत हो चुकी है। ये सभी लोग इस हादसे में बुरी तरह से जल गए थे, जिसकी वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। असल में ये वीडियो जो है ये है 26 जून का। ये हादसा जो है इसी महीने पिछले महीने 26 जून को ये हादसा हुआ था और इसके बाद अब जाकर इस घटना का सीसीटीवी वीडियो जो है अब सामने आया है और जिसे देखकर लोगों की कहें रोंगटे खड़े हो गए कि इतना भयानक हादसा था, जैसे लग रहा था कोई बम धमाका हो। आज हम आपको ये कैसे घटना हुई, कैसे ये भयानक हादसा हुआ और आखिरकार इसमें गलती किसकी है, इस पर हम बात करेंगे। कहते हैं कि ये हादसा जो कि हमने आपको जैसे बताया यूपी के कौशाम्बी जिले के ये है कोखराज थाना क्षेत्र लगता है। यहां पर सिरोही टोल प्लाजा है। 26 तारीख की सुबह 6:38 पर सब कुछ सामान्य था। सिरोही टोल प्लाजा से सभी गाड़ियां बड़े ही आराम से निकल रही थी। कहीं कोई हड़बड़ाहट नहीं, न ट्रैफिक जाम लग रहा था। इस दौरान 2 एलपीजी सिलेंडर सीसीटीवी कैमरे में आते हुए दिखते हैं। एक एलपीजी सिलेंडर बोल रहा हूं, माफ करना, एलपीजी टैंकर थे और ये इंडियन गैस के एलपीजी टैंकर थे। एक टैंकर आगे चल रहा था और एक टैंकर उसके पीछे जस्ट चल रहा था। अचानक जब टोल प्लाजा का गेट आने वाला होता, उससे पहले जो पीछे चल रहा टैंकर है वो पता नहीं उस टैंकर के ड्राइवर को क्या होता है, वो गाड़ी को जो आगे चल रहा टैंकर है उसको ओवरटेक करने की कोशिश करता है और उससे आगे निकलने की कोशिश करता है। इसी दौरान वो अपना नियंत्रण खो बैठता है और जो टोल प्लाजा का डिवाइडर बने होते हैं, जहां पर होता है कि अलग अलग लेन के जो उस डिवाइडर से बट जाते हैं टोल, उसी डिवाइडर से दूसरा एलपीजी टैंकर टकरा जाता है। टक्कर इतनी तेज थी कि जो ड्राइवर वाला केबिन होता है वो टक्कर के बाद निकलकर अलग हो जाता है और इसके बाद जो एलपीजी गैस थी उस टैंकर के अंदर में वो लीक होने लगती। लीक होते ही पूरे टोल प्लाजा के आसपास सफेद धुआं सा छा जाता है और आप सीसीटीवी वीडियो में देखोगे पहले तो गाड़ियां निकल रही थी, लेकिन जब जैसे ही वो सफेद धुआं लोग निकलते देखते हैं, लोग अपनी गाड़ियां दूर दूर ही रोक लेते हैं। इसके बाद अचानक टोल प्लाजा था जहां पर जनरेटर चल रहा था, उसके पास ये गैस पहुंचती है। अचानक से एक तेज धमाके के साथ ही वहां पर आग लग जाती है। टोल प्लाजा के अंदर के 3 कर्मचारी थे, जो टैंकर जो टकराया था उसके ड्राइवर था, इसके अलावा कुछ लोग टॉयलेट में थे, वो सब इस भयानक आग की चपेट में आ जाते हैं और अब तक इस भयानक हादसे में कहते हैं कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। एक जल्दबाजी, एक लापरवाही की वजह से और ड्राइवर के दिमाग में उस वक्त पता नहीं क्या चल रहा था कि उसने अचानक से सब कुछ आराम से आगे पीछे दोनों टैंकर आ रहे थे, अचानक से पीछे वाले टैंकर के दिमाग जो ड्राइवर था उसका दिमाग क्या घूमता है कि वो आगे आने की कोशिश करता है और फिर ये भयानक हादसा हमें देखने को मिलता है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। अब हम इस घटना का सीसीटीवी, पहले हम आपको घटना के बारे में बता दें, फिर इस घटना का सीसीटीवी एक एक पॉइंट कैसे क्या हुआ और किसकी गलती साफ साफ दिख रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम घटना के बारे में आपको विस्तार से बता दें, अब तक किन किन की मौत हुई है, क्या कैसे रहा, वो हम आपको जानकारी दे देते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, ये हादसा जो है यूपी के कौशाम्बी जिले के कोखराज थाने के सिरोही टोल प्लाजा है और ये 26 जून की घटना है। सुबह 6:38 पर यह हादसा हुआ था। सीसीटीवी वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें समय और टाइम आपको दिखा रहा है कि जब यह हादसा हुआ था उस वक्त कितना बज रहा था।
6:38 53 पर ये गैस टैंकर जो थे वो टोल से टकराता है। एक जो टैंकर है वो आगे निकल जाता है, वहीं एक जो टक्कर वाला टैंकर है उससे गैस रिसती रहती है और वो वहीं पर फंस जाता है। इसके बाद तो आग का जो गुबार फटता है, लगता है कोई बम ब्लास्ट हो गया। इस दौरान कई लोग जो वहां पर थे, टोल कर्मचारी बताते हैं, 1 या 2 टोल कर्मचारी, टैंकर का ड्राइवर, इसके अलावा एक और यात्री जो टॉयलेट में उस वक्त टोल प्लाजा के थे, उनको उनकी इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। अब हम आपको बताते हैं क्या क्या कैसे हुआ। हाँ, कहा जा रहा है कि इस हादसे में टैंकर ड्राइवर समेत 5 लोगों की मौत हो गई। ड्राइवर को जिंदा जलकर मौत हुई। जब आग बुझाया गया और जो टैंकर का केबिन था जिसमें ड्राइवर था उसे खोला गया तो उसमें जो ड्राइवर था उसकी सिर्फ हड्डियां मिली, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। वहीं इसके अलावा 3 टोल कर्मी और एक राहगीर की इलाज के दौरान मौत हो गई। एक घायल का प्रयागराज में इलाज चल रहा है, उसकी हालत नाजुक है और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, शायद मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। हादसे के बाद जब इस हादसे की सूचना फायर ब्रिगेड टीम को मिली, करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद, कहते हैं 30 मिनट नहीं, 2 से ढाई घंटा पूरी तरह से आग में काबू पाने में लगे थे, लेकिन कहें 30 से 40 मिनट के बाद आग को इन्होंने कंट्रोल कर लिया था, जिसकी वजह से आग फैल नहीं पाई थी। और 3 से 4 जिलों की फायर ब्रिगेड टीम को इस आग को बुझाने में लगा। कहते हैं कि जब फायर ब्रिगेड टीम ने टैंकर की जांच की तो चालक धर्मेंद्र दुबे, जो टैंकर को चला रहा था, उसका नाम था धर्मेंद्र दुबे, उम्र करीब 40 साल थी, उसकी सिर्फ केबिन के अंदर में हड्डियां मिली। टैंकर कानपुर से प्रतापगढ़ की ओर जा रहा था। हादसे में टोल कर्मचारी आलोक सिंह की मौत हो गई थी। वहीं टोल कर्मचारी अनिल कुमार, ये हंडिया का रहने वाला था और 1 जुलाई को इलाज के दौरान इसने दम तोड़ा है। 2 जुलाई को 2 अन्य घायलों की भी मौत हुई। इनमें रायबरेली के राजापुर का हीरामणि सिंह है और इसके अलावा मध्य प्रदेश के सीधी के कठैली गांव का रहने वाला कृष्णपाल मौर्य है, इसकी भी इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई है। टोटल 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी। टोल कर्मचारी संजय निर्मल ने बताया कि हादसे से 10 मिनट बाद जब यह हादसा हुआ तो ऐसा, टोल कर्मचारी कहते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही हूं और फिर अचानक से आग लग गई। समझ ही नहीं आया कि यह कैसा हुआ और आग की लपटें इतनी तेज थी कि लोगों को समझने या संभलने का मौका तक नहीं मिला। कोकराज टोल प्लाजा पर इंडियन गैस के एलपीजी कैप्सूल टैंकर में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए कौशाम्बी, प्रयागराज और प्रतापगढ़ के दमकल कर्मियों के संयुक्त अभियान चलाना पड़ा। करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत और 10 से ज्यादा पानी के टैंकर के बाद आग पर काबू पाया गया। और समझ लो, इतने 3 से 4 जिलों का फायर ब्रिगेड की टीम लगा, इसके बाद आग पर काबू पाया गया। अब हम आते हैं हादसे के सीसीटीवी के बारे में कि कैसे क्या पूरा घटनाक्रम रहा। सबसे पहले पुलिस ने इस मामले में क्या कहा था वो भी हम आपको सुना देते हैं, फिर हम सीसीटीवी वीडियो पर विस्तार से बात करते हैं। हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है पूरा प्रकरण? हाँ, आज दिनांक 3 जुलाई 2026 को एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें टोल प्लाजा पर एलपीजी टैंकर से गैस लीक तथा आग लगने की घटना दिख रही है। यह घटना दिनांक 26 जून 2026 की है, जो कि सिरोही टोल प्लाजा कोखराज में हुआ था। घटना के समय तत्काल फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचकर उन्होंने आग बुझाई तथा वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा रेस्क्यू की कार्रवाई की गई और टैंकर को घटनास्थल से शीघ्र सुरक्षित स्थल पर विस्थापित किया गया। घायलों को तत्काल जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। घटना के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए अब हम आपको वो सीसीटीवी लगाते हैं जिस पर हम लोग विस्तार से पूरा घटनाक्रम बात करेंगे कि आखिरकार घटनाक्रम कैसे हुआ और कितनी देर के अंदर में आग ने जो है पूरे टोल प्लाजा को अपने काबू में ले लिया। अब आप सीसीटीवी वीडियो शुरू करेंगे तो ये वीडियो 6:38 समय हो रहा था। 26 तारीख का ये वीडियो है। आप देखिए, सामान्य तरीके से सभी गाड़ियां टोल प्लाजा से आ जा रही। सुबह का समय है, लिहाजा कोई ट्रैफिक नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं था, बड़ी ही आराम से गाड़ियां निकलती हैं। अब ये देखिए, एक टैंकर आपको अभी दिख रहा होगा, एक इंडियन गैस का टैंकर आता हुआ दिख रहा है और वो सीधे उसके पीछे एक टैंकर आपको अब दिखेगा।
एक इस साइड है, एक उसके जस्ट बगल में चल रहा था। जो बगल में टैंकर चल रहा है उसकी डिवाइडर से टक्कर होती है, टक्कर लगते ही उसका जो केबिन होता है वो अलग हो जाता है और उससे फिर जो इंडियन गैस का ये एलपीजी टैंकर था उससे गैस रिसना शुरू होती है। अभी इस एंगल से हमें ये नहीं समझ में आता है कि आखिरकार गलती किसकी है और कैसे हुआ। अब आप देखो, हमने यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। कुल 3 मिनट के अंदर में ये पूरा टोल प्लाजा सुहा हो जाता है। 6:40-38 पे हादसा होता है। 6:40 हो चुके हैं और आप देखो किस तरह से एलपीजी गैस जो है वो धीरे धीरे फैलती जा रही है। अगर शायद यहाँ पर ये टोल प्लाजा की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस टोल प्लाजा की बिल्डिंग में जनरेटर चल रहा था। अगर शायद वो जनरेटर ना चल रहा होता या बिल्डिंग ये यहाँ से दूर होती तो शायद गैस फैलती, उसके बाद जो है अगर वहाँ पर पानी छिड़क दिया जाता तो गैस दब जाती। लेकिन जैसे ही जो गैस है वो टोल प्लाजा की बिल्डिंग के पास पहुंचती है, जो जनरेटर चल रहा होता है उसके पास पहुंचती है। अब देखो यहाँ से लोग भागना शुरू कर देते हैं। ये टकराया, ठीक है, ये फास्ट फॉरवर्ड करके हम दिखा रहे हैं। जैसे ही गैस फैलना शुरू हुई लोगों ने अपनी अपनी गाड़ी, कुछ लोग गाड़ी निकाले थे, लेकिन जैसे ही गैस फैलना शुरू होती है लोग अपनी अपनी गाड़ी को रोकना शुरू कर देते, उन्हें लगने लगता है कुछ गड़बड़ है। अब आप दूसरी तरफ से देखिए, आ रही गाड़ी, वहां पर लोगों ने रोक दिया। अब ये यहां से देखिए, जैसे ही गैस जो है टोल प्लाजा पर लगा जनरेटर के पास पहुंचती है, उसके कुछ देर में, कुछ सेकंड में ही एकदम से तेज धमाके के साथ आग की लपट उठती है। ये देखो, और पूरा टोल प्लाजा के आसपास देखो सिर्फ सफेद जैसे लग रहा है, बादल जैसे बन जाते हैं ना पहाड़ों पर आप देखने हो, वो पूरा गैस के बादल ने पूरे टोल प्लाजा को फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक अपनी चपेट में रखा है। इसके बाद तेज धमाके की लपट टूटती हैं और वो लपट जो है वो सीधे जो टैंकर होता है जिससे गैस रिस रही होती है वहां तक पहुंच जाती है। अब ये सेकंड एंगल है, ये जहां जनरेटर लगा है, जहां से आग भड़कती है, उस एंगल से जो है ये हमें एकदम साफ साफ दिखाता है कि आखिरकार जो हादसे का वजह कौन है और किसकी वजह से ये हादसा हुआ। अब आप देखोगे अभी सामने से आपको 2 एलपीजी टैंकर आते हुए दिखेंगे, इंडियन गैस वाले। आप देखिए वो आना शुरू हो गए, ये हमने बड़ी स्क्रीन करके दिखा दिया। 2 टैंकर आ रहे हैं, एक आगे आ रहा है, एक टैंकर जस्ट उसके पीछे, बड़े ही आराम से आ रहे हैं। कोई ट्रैफिक नहीं है, कहीं कोई ऐसा नहीं है कि आपको जाम में रुकना पड़ेगा कि हम जल्दबाजी करें, चलो यार जो खाली टोल वाला है उसमें घुस जाएं। आराम से दोनों टैंकर निकल सकते थे, पूरी लेन खाली है। अब पीछे वाले टैंकर के ड्राइवर को, जो क्या नाम है, दुबे कुछ करके नाम है, उसको पता नहीं क्या होता है, हाँ धर्मेंद्र दुबे, कि वो अचानक से जो आगे टैंकर चल रहा है उसको क्रॉस करने के बारे में सोचता है। अब क्या करता है पता नहीं। अब देखिए आगे चल रहा है, पीछे टैंकर आ रहा है। अचानक से जब टोल प्लाजा के पास पहुंचने वाला होता है, जो टोल के पास, चूंकि आप एलपीजी गैस लेके जा रहे हो, सबसे ज्वलनशील गैस मानी जाती है, जो आगे चल रहा है उसने अपनी रफ्तार को थोड़ा धीमे किया। पीछे चलने वाला है उसको लगा कि यार इसकी रफ्तार धीमी, लाओ हम ओवरटेक करके पहले लेन में घुस जाएंगे तो पहले निकल जाएंगे और हम आगे हो जाएंगे। अब यहां पर आप देखो ये ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। अब ये देखिए ओवरटेक करने की कोशिश किया, लेकिन जो आगे टैंकर चल रहा है वो अपनी नॉर्मल स्पीड से। अब यहां पर जो आप देखो ये आगे डिवाइडर दिख रहे हैं, पहला वाला टोल जो टैंकर है वो डिवाइडर के एकदम पास पहुंच गया, वो अपनी लाइन में एकदम सीधा है। लेकिन जो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था अब वो कंट्रोल में नहीं रहा, क्योंकि अब उसके सामने सीधे डिवाइडर है। वो अगर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा तो टैंकर से टकरा जाएगा और टक्कर होगी तो फिर भयानक ही हादसा हो जाएगा। लिहाजा उसके पास जब कोई ऑप्शन नहीं रहा तो वो सीधे आकर ये देखो ये जो डिवाइडर में ही भेड़ देता है आके, और ड्राइवर जैसे ही लड़ता ये लड़ी, डिवाइडर से टक्कर हुई। और देखिए ये केबिन जो है टैंकर से एकदम हटकर केबिन अलग ही होके उसी डिवाइडर पर आके गिर पड़ता है। और टक्कर होने के बाद जो एलपीजी टैंकर का कैप्सूल था उसमें भी झटका लगता है, पूरी ठसाठस गैस भरी होती है और उससे गैस रिसना शुरू होती है। और दूसरा जो डिवाइडर है उसको, जो दूसरा टैंकर था उसको भी झटका लगता है, लेकिन वो कम स्पीड में था, लिहाजा उस झटके को झेल गया और धीरे धीरे करके वो टैंकर आगे निकल जाता है। इधर गैस रिसना शुरू हो जाती है। अब जब गैस ये जनरेटर जहां पर लगा था उस जनरेटर के पास पहुंचना शुरू करती है, तब आप देखो किस तरह से अभी जनरेटर के पास गैस आई और इसके बाद कुछ ही देर बाद
6:39 हो रहा है इस समय, जब पूरी तरीके से गैस ने ये जो टोल ऑफिस है 6:41 यानी 2 मिनट के बाद अचानक से आप देखोगे लाल लपट उठना शुरू होती है अंदर से। शायद हो सकता हो किसी ने कुछ जलाया हो, किसी को कुछ अंदाजा ना हो कि क्या हो, किसी ने फैन ऑन किया हो, क्या हो। जैसे ही होता है लाल लपट आपको दिख रही होगी कि एकदम लाल रंग होना शुरू हुआ। इसके बाद फिर जो होता है ये देखो, सीसीटीवी कैमरे का ये अंतिम रिकॉर्डिंग थी। जब हादसा हुआ तो आग की लपटें इतनी तेज थी कि कहते हैं कि जो सीसीटीवी कैमरा का पूरा सिस्टम जलकर राख हुआ। इसी वजह से जब 26 जून को यह घटना हुई तब इस घटना का वीडियो सामने नहीं आ पाया था। वीडियो सामने अब 3 जुलाई को आया है, तब पता चल पा रहा है कि कितना भयंकर हादसा था और दूसरे टैंकर के ड्राइवर की गलती की वजह से 5 लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी और उस टैंकर के ड्राइवर की भी मौत हुई। अब समझ में नहीं आ रहा है कि 6:39 पर टैंकर जो है डिवाइडर से टकराता है, ठीक है। 6:39 पर डिवाइडर से टकराने के बाद करीब 3 मिनट का समय होता है। 3 मिनट के समय के बाद भी जो ड्राइवर है वो उस केबिन से क्यों नहीं निकलता है, जबकि जो कंडक्टर था वो वहां से भाग गया लेकिन ड्राइवर नहीं निकल पाया। इसकी वजह हम ये मान सकते हैं कि आप जब ये दूसरा सीसीटीवी वीडियो देखते हो जो जनरेटर वाले एंगल से था तो वहां से ये दिखता है कि पूरा केबिन चूंकि अलग हो गया था, हो सकता हो केबिन में फंस गया ड्राइवर, जिसकी वजह से वो निकल नहीं पाया और जब तक निकलता तब तक आग की लपटें उस तक पहुंच गई। अब जहां पर उसका केबिन था उसके जस्ट पीछे गैस से भरा पूरा कैप्सूल था, उसमें आग पहुंची तो इतनी भयंकर आग लगी कि फिर ड्राइवर की कहते हैं जब आग बुझाई गई, आग बुझाने के बाद फायर ब्रिगेड कर्मचारी जो है उस केबिन को खोलने गए तो केबिन के अंदर ड्राइवर की सिर्फ और सिर्फ हड्डियां बरामद हुई। इसके अलावा एक व्यक्ति थे जो कहीं भगवान कोई माता होता जी के दर्शन अपने 30 से 40 लोगों को साथ जा रहे थे, उनका बताना था कि उनको टॉयलेट लगी तो उन्होंने अपने उस साथियों से बोला कि भाई थोड़ी देर रोक दो। टोल प्लाजा के क्रॉस करने के बाद उन्होंने गाड़ी रोकी और वो टोल प्लाजा के पास आकर जो टॉयलेट फिर था वहां टॉयलेट करने लगे। अचानक से तेज धमाके की आवाज़ सुनकर जब बाहर निकले तो वो भी आग की चपेट में आ गए। गनीमत ये रही कि जो 60 से 70 लोग जो थे किसी दर्शन के लिए जा रहे थे उन्होंने अपनी गाड़ी को आगे खड़ा किया था, वरना अगर वो गाड़ी भी टोल के आसपास कहीं खड़ी होती तो सोचिए कि मरने वालों की संख्या कितनी भयंकर होती। जो लोग थे जो इस हादसे के एकदम पास से जिन्होंने देखा उनका कहना था ऐसा लगा कि किसी ने बम फाड़ दिया। सब शुरुआत में सबको लगा कोई बम विस्फोट हो गया, लेकिन जब टैंकर लोगों ने देखा तब लोगों को एहसास हुआ कि गैस लीक की वजह से जो है ये इतना भयानक हादसा हुआ। अब मेन चीज यही है कि ये समझ में नहीं आ रहा था कि पीछे वाले टैंकर को पता नहीं अचानक से ऐसी क्या खुजली या अचानक से ऐसी कौन सी चुल्ल बढ़ी कि आराम से वो जा रहा था। और अमूमन आप देखो एलपीजी टैंकर जो चलते हैं कैप्सूल जो होते हैं वो बड़े ही सहूलियत के साथ चलाते हैं, एक फिक्स स्पीड में ही उनकी गाड़ियां चलती, वो कभी जल्दबाजी दूसरी गाड़ियों को देखकर नहीं चलाते क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास जो चीज़ है वो इतनी खतरनाक है कि अगर थोड़ा सा स्टेप गड़बड़ाया मामला तो अगर कहीं लीकेज हो गया तो फिर भयानक ही हादसा नजर आएगा। इसलिए आप जब भी देखोगे एलपीजी टैंकर जो ये होते हैं अगर खाली है तो बात दूसरी, लेकिन अगर भरा है तो बड़ी सहूलियत के साथ बैक टू बैक आगे पीछे सब चलते रहते हैं, लेकिन कोई ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करता। अब लेकिन यहाँ पर ये दूसरे जो पीछे आ रहा है एलपीजी टैंकर है उसको अंत में पता नहीं क्या उसका दिमाग घुमा, जब वो टोल के पास पहुंच गया उसको पता होगा इतने सालों से गाड़ी चला रहा है। आप देखो कि हर टोल की लेन के लिए थोड़ी दूर पहले से ही डिवाइडर बढ़ जाते हैं ताकि सबको ये हो जाए कि भाई एक ये लेन है एक ये लेन है, अलग अलग लेन बनी है, इस लेन में आराम से आप जा सकते हो। अब आप देखो वीडियो में तो सारी लेनें खाली हैं, आपने वो बगल की लेन में भी जा सकता था, लेकिन उसको ये था कि जो आगे टैंकर चल रहा है उसको हम ओवरटेक करें और उससे भर जो जिस लेन में वो जा रहा है उसी लेन से हम आगे निकल जाएं। यार तुमको पहले ओवरटेक कर लेना था जब तुम्हारे पास सड़क थी। जब तुम टोल प्लाजा के डिवाइडर के पास पहुंच गए तब पता नहीं क्यों, और देखो आगे जो चल रहा है उसे पता है कि कई बार टोल प्लाजा के पास ब्रेकर होते हैं, तो उसने अपनी गाड़ी की स्पीड को सीमित किया। भाई पीछे आपके पूरा
गैस है उसमें पानी भी होता है, हल्का लिक्विड होता है मेंटेन करने के लिए, तो अगर डिवाइडर से करोगे तो थोड़ा सा झटका लगता है। इसलिए गाड़ी को नियमित स्पीड पर लाया, कम किया और फिर टोल प्लाजा के पास से गुजरा। लेकिन पीछे वाले ने जहां उसको भी स्पीड कम करनी चाहिए थी, उसी वक्त उसने स्पीड बढ़ा दी और तेजी से निकलने की कोशिश में, जब वो टोल के जो लाइनिंग होती है कि डिवाइडर बट गया कि अब ये टोल प्लाजा है, इनसे निकलना है, तब वो एकदम डिवाइडर के जब पास पहुंच गया, अब उसे लगा कि हम अगर मुड़ेंगे तो उस टैंकर से टकरा जाएंगे, नहीं मुड़ेंगे तो हम सीधे डिवाइडर से टकराएंगे। और डिवाइडर भी देखो आगे मोटा साइड है, पूरा हैवी बना है और फिर पीछे छोटा होता चला गया है। ये सिर्फ निशान लगाने के लिए होता है कि भैया अब यहां से लेन बटी है, एक एक लेन में जाओ, कोई जल्दबाजी मत करो। लेकिन इसने सीधे आके डिवाइडर से टकराया। इसका पूरा आगे का केबिन देखो पूरा पिक्चा हो गया और पिक्चा होने के बाद अलग हुआ। जो इसका कैप्सूल था वो उसके केबिन से अलग हुआ। कैप्सूल पर झटका लगता है, गैस तेजी से बाहर निकलने लगती है। अब देखो पूरा जैसे लग रहा है कि पहाड़ों पर जाओ तो इस तरह के आपको बादल दिखते हैं। बादल फैलता जा रहा है धीरे धीरे। ये बादल जो गैस का था वो टोल प्लाजा के पास जो जनरेटर लगा होता है, उस वक्त वो जनरेटर चल रहा था, उस जनरेटर के पास पहुंचता है और करीब 1 मिनट बाद फिर आग की इतनी तेज लपटें उठती हैं कि जो जो उसकी चपेट में आया वो सीधे भगवान को ही प्यारा हुआ। हादसे का वीडियो रूह कपा देने वाला है। एक छोटी सी लापरवाही किस तरह से खुद के उस ड्राइवर के लिए आफत बनी है और बाकी भी 4 लोगों की जिंदगी बेवजह में ही, बिना किसी गलती के उन 4 लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी, सिर्फ एक ड्राइवर की लापरवाही की वजह। आराम से जा सकता था लेकिन जल्दबाजी की कीमत 5 लोग मारे गए। बेचारों के किसी का परिवार होगा, किसी का बुढ़ापे का माँ बाप का सहारा होगा। बताओ, पता नहीं अपने यहां क्यों लोग नियमों को अनदेखा कर देते हैं। और इस तरह का भयानक वीडियो आप फुल स्क्रीन पर देखो तो आपको लगेगा बाप रे। वो अगर उस समय सोचो, आप कल्पना करके देखो, अगर उस समय आप वहां होते तो आपकी भी सिर्फ हड्डियां ही मिल सकती थी, इसके अलावा कुछ नहीं। लोगों ने तुरंत ही, जब जैसे ही हादसा हुआ, लोगों ने तुरंत ही अपनी गाड़ियां, जब समझे कि गैस फैल रही है, अच्छा गनीमत ये रही जो एक टैंकर था वो निकल गया। अगर वो ना निकलता, ये दोनों टैंकर वहां होते, तो सोचो ये पूरा टोल ढूंढने से भी ना मिलता, इतना भयंकर हादसा होता। उस ड्राइवर ने समझदारी दिखाई, आगे वाले ने, उसने अपने टैंकर को रोका नहीं, वो अपने टैंकर को लेते निकल गया। और शायद उसे अंदाजा हुआ कि जब गैस रिस रही तो उसने और अपने टैंकर को फटाक से निकाल लिया ताकि भयानक हादसा ना हो। देखो वो धीरे धीरे अपने टैंकर को बढ़ा ले गया। अब यहां पर ये गैस पहुंची, जनरेटर देखिए चल रहा है और फिर आग की तेज लपट। हमने यहां से तेजी बढ़ा दिया, 6:41 हो रहा है, 6:38 पर टैंकर टका। ये देखो ये लपट, कैमरा एकदम पूरा पिघल गया था, इतनी तेज लपटें थी, इतनी भयानक लपटें। और उसके बाद फिर दूर से, कई किलोमीटर दूर से इस आग का धुआं, आग की लपटें दिख रही थी। और अगर दोनों टैंकर वहां पर होते तो क्या होता, हम आप बस कल्पना कर सकते हैं। जब एक टैंकर ने यह हालत किया है और दोनों टैंकर होते तो मरने वालों की संख्या और बढ़ जाती। एक छोटी सी लापरवाही, एक गलती कितना भयानक रूप ले सकती है, ये इस वीडियो से हमें समझ में आता है। इसीलिए कहते हैं कि ड्राइविंग करते हुए, और खासकर आप अपने साथ क्या लेकर चल रहे हो, उस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। यहां पर जो इसका ड्राइवर था वो ये भूल गया कि उसके साथ ऐसी चीज है जो बेहद ज्वलनशील है। एक छोटी सी गलती, आसपास के भी लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम आपको वो वीडियो का दिखाते हैं। टोटल वीडियो 3 से 4 मिनट का है जिसमें यह हादसा होता है। अब आप देखो बड़े ही आराम से, सुबह के समय कितनी लेन खाली है, किसी भी लेन में वो जा सकता था, लेकिन उसको उसी लेन में घुसना था जिस लेन में वो ऑलरेडी एक टैंकर जा रहा था। इतनी बड़ी बेवकूफी उसने की। देखो कैसे सफेद बादल पूरा बन गया। एक देखो, आप देखो ये ट्रक देखो, दूसरी साइड जो ट्रक है, जैसे ही उसने ये देखा कि गैस फैल रही है, आप उस ये टैंकर जहां लड़ा है उसके उस साइड देखिए, ये गैस ट्रक आ रहा था,
उसने और कार वालों ने तुरंत अपनी अपनी गाड़ी रॉन्ग साइड मोड़ ली और वहां से भगा लिया। उन्हें लगा कि गैस लीक हो रही है, मामला गड़बड़ा जाएगा, तुरंत लोग अपनी अपनी गाड़ी पीछे लेकर गए, नहीं तो और भी बड़ा हादसा होता। देखो उधर साइड देखो कितने जो ट्रक आ रहे थे वो सारे ट्रक रिटर्न हो गए जैसे ही उन्होंने गैस को देखा। इस दौरान जो टोल कर्मचारी थे वो भी भागे और जो बेचारे टोल कर्मी उस बिल्डिंग के अंदर थे उन्हें समझ ही नहीं आया, उनको समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। उन्हें लगा धुआं कहां से निकल रहा है। जब तक वो समझते बाहर आते तब तक तो फिर एकदम आग की भट्टी बन गई और पूरा बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई। देखते देखते देखो आग की लपटें देखो, ऐसा लग रहा है जैसे वो किन्हीं फिल्मों में सीन दिखाते थे देवताओं वाला, वही कहानी दिख रहा है। अब यहां पे देखो 6:38 32-33 सेकेंड हुआ, टैंकर आ रहे हैं, 2 टैंकर आ रहे हैं, टाइम देखिए आप। आगे चल रहा है टैंकर, आराम से आ रहा है, पीछे एक टैंकर आ रहा है, आराम से खाली रोड था, निकल सकते थे, लेकिन कोई पीछे वाले ने ऐसा, भगवान कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उसका विपरीत ही बुद्धि घूम गई। उसको पता नहीं क्या सुधाया कि हम भी यहीं से निकालेंगे जहां से ये निकाल रहा है, जबकि पूरे लेन खाली है। उस लेन में ही उसको घुसना था जिससे वो टैंकर पहले वाला जो जा रहा था। और उसके बाद देखो ये पूरा केबिन पिक्चर हो गया, जिसके चलते वो खुद भी उस केबिन के अंदर फंस गया और निकल नहीं पाया। और उसके बाद फिर ये देखो लपटें उठी, धुआं उठा, वो पूरा अंदर केबिन के अंदर फंस के रह गया, वो निकल नहीं पाया। कंडक्टर जो था, इसके साथ में जो था एक असिस्टेंट समझ लो, वो भागने में कामयाब रहा, लेकिन ड्राइवर नहीं निकल पाया। और जब तक वो निकले तब तक आग की लपटों ने उसको ऐसा चपेट में लिया कि सिर्फ जब फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग बुझाई तो उसके बाद सिर्फ बताते हैं कि उसकी हड्डियां ही जो हैं वो मिल पाई, मांस का एक लोथड़ा नहीं मिला। पूरा उसका शरीर जलकर राख में बदल गया था, इतनी तेज आग की लपटें थी। जब कैमरे में दिख रहा है कि आग की लपटें कितनी भयानक उठी तो उसका क्या हाल हुआ होगा तो समझने में देरी की बात नहीं। लोग छोटी सी लापरवाही, छोटी सी जल्दबाजी कि अरे यार थोड़ा सा हम पहले निकल जाएं, उस चक्कर में कितने बड़ी हादसे को न्योता दे दिया। ये वीडियो दिखा रहा है, सब कुछ आराम से, पूरा लेन ही खाली था, पता नहीं क्या उसने ड्राइवर ने किया यार, हमको समझ नहीं आ रहा क्यों उसको ये हुआ था कि उसी लेन से हम भी निकलेंगे जिस लेन से वो जा रहा है, जबकि 3-3 4-4 लेन खाली पड़े। बुद्धि है या झपकी आ गई, क्या आया? झपकी आएगी तो वो आगे निकल के कैसे मोड़ने की कोशिश करेगा, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। उसे लगा शायद हम उसको ओवरटेक करके निकल जाएंगे, शायद ये हो सकता हो, लेकिन जब ओवरटेक करने उसको ये हुआ कि ओवरटेक करके अब मैं घुसूं, तब तक वो डिवाइडर आ गया। दूसरी बात, अब उसमें भेड़ देता तो वो भी ब्लास्ट हो जाता, शायद इस वजह से जो है उसकी गाड़ी फिर लास्ट यही था कि अब डिवाइडर में ही लड़ेगी। और फिर तो ये हुआ कि 26 जून की घटना थी, अब जाकर इसका वीडियो सामने आया, जब जो वहाँ पे टीम पहुंची, टेक्नीशियन टीम, चूंकि पूरा कैमरा सिस्टम जो था वो जलकर राख हो गया। अब उस सिस्टम से जब फुटेज को रिकवर किया गया तब अब ये वीडियो वायरल हो रहा है और जो लोग देख रहे हैं वो हैरान है। पहले लोगों को लग रहा था कि शायद कुछ चूक हो गई जिसकी वजह से जो है वो टैंकर में ब्लास्ट लग गया, लेकिन अब वीडियो सामने आ रहा है तब साफ साफ दिख रहा है कि पीछे वाले टैंकर की गलती की वजह से 5 लोगों की मौत हुई और उसमें खुद वो ड्राइवर भी शामिल है जिसने लापरवाही की। इतना खतरनाक चीज तुम अपने साथ लेकर जा रहे हो और तुम कैसे इतनी बड़ी लापरवाही कर सकते हो, और जिसकी खामियाजा तुम्हें चुकाना पड़ रहा है, तुम्हारे परिवार को भी चुकाना पड़ रहा है। ये खबर दिखाना जरूरी था, इसलिए हमने आपको दिखाया। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहीं ऐसा तो नहीं, हमको ये भी लगता हो सकता है नशे वशे में ही चला रहा हो तभी इस तरह काम कर दिया हो कि हाँ अरे अभी देखो निकाल लेते हैं, वरना मैंने तो जितने भी ये एलपीजी वाले टैंकर हैं उनको मैं देखा तो बड़े सलीके से सब गाड़ी चलाते हैं, एक फिक्स स्पीड में चलते हैं, ना जल्दबाजी दिखाते हैं, ना ओवरटेक करते हैं, सब लेन अपनी लाइन में ही चलते चले जाते हैं। अक्सर ये 2-2 3-3 के एक ग्रुप में ही चलते हैं और कोई एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करता है, लेकिन यहां पर पता नहीं इसने, और वो भी टोल प्लाजा के पास आकर किया। खैर आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।